आप सबको जय मसीह की। मित्रों, मैं आपका भाई अजीत होरो। कल कलीसिया की एक बुजुर्गा श्रीमती डी लाल से एक दिलचस्प विषय पर मेरी बातचीत हुई। विषय था केक, यानी क्रिसमस का केक। उन्होंने कुछ बातें बड़ी रोचक कहीं, तो मैंने सोचा कि आज के मनन में इसी विषय पर कुछ नया सोचते हैं, थोड़ा अलग हटकर। तो आज का हमारा विषय होगा क्रिसमस का केक और उसके द्वारा दिया गया संदेश। मित्र, बिना पकवानों और वस्त्र परिधान के अक्सर कोई पर्व मनाया ही नहीं जाता। खासकर बच्चों की उम्मीद नए कपड़ों और पकवानों की जरूर होती है। आशा है कि आप भी क्रिसमस की पूरी तैयारी कर रहे हैं। मित्र, यदि पूछा जाए कि क्रिसमस के विशेष पकवानों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा पकवान है, तो सबका उत्तर एक ही होगा, और उत्तर है केक। वैसे तो इस अवसर पर बहुत सारे पकवान होते हैं, लेकिन केक के बिना बात नहीं बनती है ना? ये दुनिया भर में सभी अवसरों पर बनते हैं और बहुत ही लोकप्रिय हैं। लेकिन क्यों? क्या बात है जो इसे बिल्कुल अलग बना देती है? तो मित्रों, जवाब ये है कि केक में बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। ये बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है। इसमें बहुत सारे सूखे फल, सुगंध, मसाले, मैदा और अन्य बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं। आप यदि केक में शामिल सभी चीज़ों का स्वाद चखें तो आप पाएंगे कि सब का स्वाद अलग अलग है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब सब चीज़ें सही अनुपात में मिल जाती हैं तो वो नायाब केक बन जाती हैं। आइए मित्रों, अब इसे परमेश्वर की कलीसिया से जोड़ कर देखें और अपने परिवार से भी। आपने ध्यान दिया होगा, अभी मैंने कहा कि केक में जितनी चीज़ें लगाई जाती हैं सब अलग अलग होती हैं, सब विशेष होती हैं। तो पहला कुरिन्थियों 7 और उसके 7 में इस प्रकार से लिखा है, हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का, लेकिन सबके वरदान अलग अलग हैं। मित्रों, कलीसिया हो या परिवार, सुंदरता तब आती है जब सब अलग अलग लोग मिलकर एक साथ एक संगति बनाते हैं। सुंदरता इसलिए भी आती है कि सबको खुदा ने अलग अलग वरदान और स्वाद दिया है। जैसे केक में सभी मिलकर एक हो जाते हैं, वैसे ही यदि सभी विश्वासी एक हो जाएं तो कलीसिया की सुंदरता और आत्मिक जायका अलग ही होगा। माफ कीजिएगा, तो कलीसिया की सुंदरता और आत्मिक जायका अलग ही होगा। पहला कुरिन्थियों 12:20 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आइए मित्रों, अब दूसरी बात पर मनन करते हैं। केक इसलिए बहुत स्वादिष्ट हो जाता है कि उसे बनाने के लिए हमें सभी वस्तुओं को एक साथ मिलाना होता है और अवन में एक विशेष या ख़ास तापमान पर रखना होता है। ये अवन हो सकता है, ये भट्टी भी हो सकती है। यानी सभी चीज़ों को एक ख़ास तपिश से या टेम्परेचर से गुजरना पड़ता है, तब जाकर केक स्वादिष्ट बन पाता है। मित्र, एक मसीही जीवन को भी स्वादिष्ट तब तक बनाया नहीं जा सकता जब तक वह विभिन्न क्लेशों और परीक्षाओं से न गुजरे। इसलिए रोमियो 5 और उसके 3 से 5 में इस प्रकार से लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबको और अधिक निखारने के लिए विभिन्न परिस्थितियों का तापमान उत्पन्न करता है ताकि हमारी गवाही मजबूत बने। जैसे सोना भी निखरने के लिए एक खास तापमान पर रखा जाता है। तो आइए, यदि स्वादिष्ट बनना चाहते हैं, यदि अपने जीवन को स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो अपने जीवन की हर परिस्थिति के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। विश्वास करें कि जो कल्पनाएं वो हमारे लिए कर रहा है वे लाभ की हैं, हानि की नहीं। तो मित्रों, चिंता मत कीजिए, एक दिन प्रभु आपके जीवन की गवाही से बहुतों को आशीष देगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसके 18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो आइए, मसीही जीवन ऐसा जिए जो सबके लिए स्वादिष्ट हो और जो सबके लिए आशीष का कारण हो। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। बड़ा दिन बहुत बहुत आशीषमय हो। आमीन और फिर से आमीन।